हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। विंग को वांगजी के बारे में यह तो नहीं पता चलता कि वांगजी कहाँ पर है, पर विंग को यह पता चल जाता है कि वांगजी इस सिटी में नहीं है। अब आगे वांगजी वहाँ पे एक जगह पे आराम से घूम रहा होता है। वह एक टूरिस्ट प्लेस था जहाँ पर वांगजी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। वह विंग को तो ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे विंग उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है। पर वहीं पे वांगजी का बेटा वांगचन अपने पापा के लिए कह रहा था। तब वांगजी कहता है, पापा अभी नहीं, बाद में हम उनके साथ भी घूमने आएंगे, अभी सिर्फ हम दोनों घूमने आए हैं। जिस पर वांगचन ओके कहता है। अब वांगजी अपना और वांगचन दोनों घूम रहे थे। वह बहुत इंजॉय कर रहे थे, भी जगह जगह जाके अपने फ़ोटो खींच रहे थे और अच्छा खाना खा रहे थे। वांगचन और वांगजी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वहीं विंग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। उसे वांगजी और वांगचन का कोई भी पता नहीं चला था। बट वांगजी वह विंग जानता था कि वांगजी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होगा उसको छोड़कर, क्योंकि वांगजी को विंग ने इतना ज़्यादा दुखी जो किया था, विंग को ऐसा लगता था। बट विंग वांगजी को अपने साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस बात को विंग अच्छे से जानता था कि वह वांगजी को अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करेगा। और ये बात वांगजी की फैमिली को भी पता चल जाता है। यानली उन सबको सभी बात बता देती है, क्योंकि उसे गिल्ट होता है कि वांगजी कहीं उसकी वजह से तो यहाँ से कहीं नहीं चला गया, क्योंकि विंग और यानली की बातें वांगजी ने सुन ली थी। ये बात विंग ने यानली को बता दिया था, जिस वजह से यानली अपने आप को गिल्टी मानती थी कि वांगजी शायद उसकी वजह से यहाँ से चला गया है। और फिर ये बात यानली वांगजी के पेरेंट्स को भी बता देती है, जिस वजह से वांगजी के पेरेंट्स विंग पर गुस्से करने लगते हैं और विंग को और भी बुरा लगने लगता है कि शायद वांगजी विंग की वजह से ही उसे छोड़कर चला गया है। इस बात का विंग को बहुत गम होता है और इसी वजह से विंग को डिप्रेशन हो जाता है और इसी वजह से विंग का सोशल बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। यह बात यानली को जब पता चलती है तो वह विंग के पास आती और विंग को अपने साथ ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तब फिर डॉक्टर के पास जाने पर विंग से डॉक्टर जब बात करता है तो वह विंग को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताता है, जिस वजह से विंग को रात में नींद भी नहीं आती थी। विंग वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करता था, पर विंग को पता था वांगजी उसकी कोई चिंता नहीं करता, वह आराम से रह रहा होगा विंग के बिना। कभी कभी तो विंग को ऐसा भी लगता था जैसे वो अपनी जान ले ले, क्योंकि विंग को तो वांगजी की याद आती थी और वह उसके बिना रह भी नहीं पाता था। बट वह चाहता था कि वांगजी हमेशा खुश रहे, पर विंग को कभी कभार लगता था कि उसे वांगजी को कस के बांध के रखना चाहिए, जिस वजह से वह दोबारा कभी भाग के ना जाए और फिर वांगजी विंग को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकेगा। अब डॉक्टर विंग के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि यानली लेने जाती है। इसके बाद विंग और यानली वापस घर चले आते हैं। कुछ समय तक तो यानली विंग का साथ देती है और उसके साथ ही रहती है, बट विंग यानली से कह देता है कि तुम्हें अपने बच्चे और अपने हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि तुम्हें अपने ससुराल जाकर उनका ख्याल रखना चाहिए, जो कि पहले तो यानली नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि वह अपने भाई से भी बहुत प्यार करती थी। और अब तो उसे ऐसा भी लगने लगा था शायद विंग और वांगजी के बीच में और भी दूरी आ जाएंगी। जब वांगजी वापस आ जाएगा तो वांगजी के पेरेंट्स विंग और वांगजी को साथ नहीं रहने देंगे, क्योंकि विंग और वांगजी के बीच में जो भी दिक्कत हुई है, बट उसकी वजह से वांगजी उनकी फैमिली को छोड़ के चला गया। और फिर वांगजी ने बताया भी नहीं कि विंग और वांगजी के बीच में क्या बातें हुई, और उन्हें बिना बताए ही यह सब किया। और इतना सब कुछ विंग के करने के बाद वांगजी की फैमिली विंग को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वह विंग से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेते और फिर विंग से साफ शब्दों में बोल देते, जब तक वांगजी को तुम लेके नहीं आओगे तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है, तुम वांगजी के बिना इस घर में कदम भी नहीं रखोगे। इसके बाद विंग कभी भी वांगजी के फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए नहीं गया। वह वापस अपनी मॉम के घर में आ गया था और वहीं रहने लगा था। वांगजी के लिए विंग इतना ज़्यादा पागल और क्रेजी हो गया था कि उसने वांगजी को इमेजिन करना भी शुरू कर दिया था। विंग यानली से बहुत प्यार करता था, इसलिए जब तक यानली उसके साथ रहती थी विंग उन मेडिसिन्स को खाता था जो कि डॉक्टर ने विंग के लिए प्रिस्क्राइब की थी। विंग ने यानली के जाते ही वो मेडिसिन खाना छोड़ दिया था। इस वजह से विंग वापस वांगजी को इमेजिन करने लग गया था, बट विंग इस बात से बहुत खुश था कि वांगजी उसके साथ उसकी इमेजिनेशन की दुनिया में हमेशा उसके साथ रहेगा। और विंग यह भी जानता था कि वांगजी किसी भी मुसीबत में नहीं है। अगर वांगजी किसी मुसीबत में होता तो विंग को पहले ही पता चल जाता। इसी तरह 3 और साल बीत जाते हैं और अब विंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया
गया था। वह अपनी कंट्री के अलावा और भी कंट्री जाना माना बिजनेसमैन बन गया था। उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वह बहुत सक्सेसफुल और कामयाब इंसान बन चुका था। मगर वांग जी को ढूंढने के लिए विंग ने हर एक सिटीज़ में अपने आदमी भेज रखे थे। अगर वांग जी के बारे में कुछ भी पता चलता तो विंग तुरंत ही अपने आदमियों को वांग जी को ढूंढने के लिए हमेशा जल्दी से भेज देता था। वांग जी को ढूंढने के लिए विंग इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि विंग ने हर एक जगह, हर एक सिटीज़ में अपने आदमी लगाए थे। वह ब्लैक मार्केट में भी अपना काम करने लगा था कि शायद उसे ब्लैक मार्केट के थ्रू ही सही पर वांग जी का पता चल जाए। मगर वांग जी के बारे में विंग को पता ही नहीं चल रहा था। वहीं वांग जी आराम से अपनी लाइफ गुजार रहा था, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का इनलीगल या लीगल कोई काम नहीं होता था। यहाँ पर तो यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक डिवाइस भी बहुत कम मात्रा में थे। वो जगह एक ऐसे इलाके में थी जहाँ पर बहुत सारे पहाड़, पेड़ पौधे और हरियाली ही हरियाली थी। वांग जी उस जगह पे एक घर के अंदर एक कमरे में बैठा हुआ था। कुछ समय बाद वह उस कमरे से बाहर आता है, जहाँ पर वांग सेन, जो कि 5 साल का हो गया था, आराम से पढ़ाई कर रहा होता है। बट इसके बाद वांग सेन से वांग जी कुछ बात कहता है, जिसके बाद वांग सेन नाराज हो जाता है, क्योंकि वांग जी फिर से वांग सेन को छोड़कर अपने काम के लिए सिलसिले में बाहर जा रहा होता है कुछ दिनों के लिए। फिर वांग सेन को कहता है, आप मुझे फिर से छोड़ के जा रहे हो मम्मा? आपको पता नहीं वांग सेन छोटा है, 5 साल का है। अभी तो वांग सेन को खाना भी बनाना पड़ेगा, बर्तन भी मारने पड़ेंगे, घर में सफाई भी रखनी पड़ेगी, और वांग सेन छोटा है ना, आप बच्चे से इतना सारा काम करवाओगे। यह बात सुनकर वांग जी हंसने लगता है और कहता है, वाह वांग सेन कितना समझदार है, उसे सारे काम आते हैं। वांग सेन बहुत ही इंटेलिजेंट है। वह 5 साल की उम्र से पहले ही वांग सेन अपनी मॉम की हेल्प करवाने लग गया था घर के काम करने में। वांग सेन को सारे काम आते थे, उसने अपनी मॉम को काम करते हुए देखा था। इसी तरह से वांग सेन भी सारे काम घर के करना सीख जाता है। वांग सेन के घर में किसी भी प्रकार के नौकर को वांग जी ने नहीं रखा था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि वांग सेन किसी भी अनजान व्यक्ति से मिले। अब वांग जी वहाँ से चले जाता है वांग सेन को घर में अकेले छोड़ के। पर वांग सेन को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वांग सेन ज़्यादातर वक्त अकेले ही रहता था और वांग सेन को इस बात की आदत भी हो चुकी थी। बट वांग जी ने पहले ही पूरा ध्यान रखा था कि वांग सेन यहाँ पर सेफ रहे, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान और अलग थी। बट यहाँ पर वांग सेन सेफ रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी थी, क्योंकि इस जगह पर किसी भी प्रकार के क्राइम वगैरह नहीं होते थे। ये बहुत ही शांत जगह थी और यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय थे। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से घुलते मिलते भी नहीं थे। यहाँ पर सभी लोग अपने काम पर रहते थे और काम से ही मतलब रखते थे। यहाँ पर लोग एक दूसरे से फालतू बातें नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे के ज़्यादा करीब थे। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि पूरे शहर में कोई है भी या नहीं। असल में तो सरकार को भी ना पता चलता। अगर वहाँ की नागरिकता इंसान के पास ना हो तो सरकार भी इस बात को से अनजान रहती कि उस जगह में कोई रहता भी होगा या नहीं। जब वांग जी अपने काम के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए बाहर जाता है तो आधे रास्ते में ही वांग जी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी वजह से वांग जी की लोकेशन विंग को मिल जाती है। विंग अपने आदमियों को लेकर वांग जी के पास पहुंच जाता है और जब वह वांग जी के पास पहुंचता है कि देखता है वांग जी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, पर वांग जी अपनी कार में बेहोश हो गया था। इस वजह से वांग जी की लोकेशन विंग को मिल गई थी, क्योंकि वांग जी के बॉडी में विंग ने एक ऐसा चिप फिट किया था जो वांग जी के अनकॉन्शियस होने की वजह से ऑन हो गई थी और वांग जी की लोकेशन विंग को मिल पाई थी। अब विंग वांग जी की लोकेशन जान गया था। विंग समझ जाता है कि वांग जी यहीं आसपास कहीं रहता होगा, इसलिए वह अपने आदमियों को भेजता है और वांग सेन को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके आदमी वांग सेन को ढूंढ लेते। उन्हें पता चल जाता है कि वांग जी कहाँ पे रहता था, इसलिए वह वांग सेन को लेके विंग के पास आ जाते हैं। वहीं विंग वांग जी को लेके हॉस्पिटल में चला गया था। विंग वांग जी के होश में आने तक का इंतजार नहीं करता और वांग जी की ड्रेसिंग करवा के उसे लेके अपने साथ वापस अपने शहर में आ जाता है। अब विंग सोचता है कि मैं वांग जी को हमेशा अपने साथ रखूंगा, उसके अपने सामने रखूंगा, उसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और तो और अगर मैं उसे कहीं लेके भी जाऊंगा तो उसे कड़ी निगरानी के साथ लेके जाऊंगा, जिस वजह से वांग जी कभी भी मेरे पास से भाग नहीं पाएगा और उसे हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। नहीं तो मैं वांग जी को फिर से खो सकता हूँ, कहीं वे दोबारा से भाग गया तो। यह बात सोच रहा था। वहीं वांग जी जब होश में आता
होता है तो वह अपने आप को एक कमरे में पाता है जिसे वह बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए वांग जी ज़्यादा परेशान नहीं होता है और एक स्मग करता है। और यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करो। ओके, बाय बाय गाइस।